नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 पर। कॉपी को कैसे भरें? क्योंकि जब ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। क्वेश्चन पेपर नंबर कहाँ लिखना है, सर्किल को कैसे बनाना है, ये सभी प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं। और जब वो गलत मार्किंग कर लेते हैं तो कहते हैं सर ब्राइटनर चाहिए। क्यों ये वीडियो इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि सेकेंड ईयर के एग्जाम हो रहे हैं और वहां पर बच्चे जो हैं वो खासकर गलतियां कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को बनाया कि जो बच्चे एग्जाम देंगे उनको पहले से बता दिया जाए कि कैसे कैसे भरना होता है। बच्चे क्वेश्चन पेपर को खोज रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर कितना कैसा लिखा जाएगा। तो एक हम आपको यहाँ पर पेपर लाए हैं। यहाँ पे देखिए एक तरफ एक इसका जो कोना है इस तरफ यहाँ पे लिखा है कोड नंबर। कोड नंबर का मतलब हो जाता है क्वेश्चन पेपर नंबर। ठीक है, एक दूसरा यहाँ पर एक सब्जेक्ट का नेम दिया है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम है और यहाँ पर है कोड नंबर, ये पेपर का कोड है। क्लियर? बाकी मैक्सिमम मार्क और टाइम आपके यहाँ पर मेंशन किए हुए। ठीक है, तो पेपर कोड क्या है? ये वाला यहाँ पर लिखा है ना कोड नंबर, ये पेपर का कोड नंबर होता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जब हम न्यू पैटर्न की कॉपी को भरते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम लोग कि ये यहाँ पर कॉपी दी हुई है। ठीक है, ये कॉपी है तो यहाँ पर पार्ट एक है, पार्ट दो है। ठीक है, और पार्ट है यहाँ पर तीन और पार्ट आ गया आपका चार। मतलब जो आपकी उत्तर पुस्तिका है वो चार सेक्शन में डिवाइड है, चार पार्ट दिए हुए हैं। इसमें से सबसे पहले पार्ट वन को समझेंगे। पार्ट वन में यहां दिया है डेट ऑफ एग्जाम। डेट ऑफ एग्जाम का मतलब होता है जिस तारीख को आप एग्जाम दे रहे हैं उस तारीख को यहां पर लिखेंगे। फिर आता है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब है कि आपका जो पेपर है सवेरे हो रहा है या फिर शाम के हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है, ये आपको यहां पर भरना है। ठीक है, अगर मॉर्निंग है तो आप मॉर्निंग लिखेंगे, इवनिंग है तो इवनिंग लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है रूम नंबर। जिस भी रूम में आप एग्जाम दे रहे हैं, रूम नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। अब देखिए यहां पर दिया क्वेश्चन पेपर नंबर, शॉर्ट पे क्या है क्यू पी नंबर, क्वेश्चन पेपर नंबर, जो कि हमने शुरुआत में बताया था पेपर कोड है। ठीक है, कोड नंबर जो है वही हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर होता है। क्वेश्चन पेपर नंबर चार डिजिट का होगा, यहां पे आप भरेंगे। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसको भरेंगे। फिर आते हैं सेमेस्टर या ईयर, जो भी आपकी सेमेस्टर है वो भरेंगे और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर लिखेंगे और रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे आ गया सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आप अपने साइन कर देंगे। फिर आता है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। यहाँ पर जो आपके एग्जाम के समय जो टीचर है आपके ड्यूटी पेपर है उसमें ड्यूटी जिस टीचर की लगी है वो यहाँ पर साइन करेंगे। फिर आता है पार्ट सेवन।
सेकंड पार्ट जो सेकंड है, ये आपको यहां पर इसको नहीं भरना है। अब आप क्या भरेंगे? पार्ट 3, ये आ गए। यहां पे लिखा है ब्रांच नेम, कौन सी आपकी ब्रांच है, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, या फिर आपकी ब्रांच क्या है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, ये सभी आप ब्रांच लिखेंगे। और ब्रांच कोड एडमिट कार्ड में दिया होगा, ब्रांच कोड उसको आप यहां पर फिल करेंगे। सेशन, सेशन जो आपका चल रहा हो आपको उसको लिखना है, ठीक है। और ईयर और सेमेस्टर, ठीक है। तो ईयर वाइज अगर आपका कोर्स है तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लिखेंगे, और यदि ये सेमेस्टर वाइज है तो जो भी आपका सेमेस्टर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब आ गए सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम का मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आता है क्वेश्चन पेपर नंबर, 4 डिजिट का जो क्वेश्चन कोड नंबर है वही क्वेश्चन पेपर नंबर है, इसको भरेंगे। इसके बाद डेट ऑफ एग्जाम, देखिए यहाँ पर डेट ऑफ एग्जाम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दो जो खाने हैं वो आपके हो गए डेट के लिए, फिर आपने स्लैश लगाया, फिर दो खानों के बीच में आपने मंथ, फिर स्लैश, और फिर यहाँ पे लिख दिया आपने ईयर। फिर आता है सेंटर कोड, 4 अंकों का सेंटर कोड होता है जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा सेंटर कोड। और फिर आपको यहाँ पर ध्यान से इन बबल्स को भरना है, क्योंकि कई बार बच्चे एक ही लाइन में 2 बबल भर रहे हैं। अब आता है स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, क्या है, रेगुलर है, बैक पेपर देने आया, या ओनली बैक पेपर, ठीक है। जो भी हो उसको आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से सर्किल कर देंगे। इसके बाद आता है पार्ट 4। पहले आपका यहां पर आएगा कैंडिडेट रोल नंबर, आप यहां पर रोल नंबर को भरेंगे, और जो भी डिजिट आप यहां भर रहे हैं उसी डिजिट को यहां पर सर्किल करेंगे। ऐसे आप करते हुए सारे बबल्स भर देंगे। फिर आता है क्वेश्चन पेपर नंबर, जो कि कोड नंबर कहलाता है, ठीक है। जो पेपर में दिया होता है वो कोड नंबर जो है वो आप यहाँ फिल करेंगे, उसी के सामने जो बबल्स हैं इनको सर्किल करेंगे, और यहाँ पे आ जाता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। जो भी कैंडिडेट है उसके साइन होंगे और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ठीक है। ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में हर बार, ठीक है, हर बार बच्चे गलतियां कर देते हैं और फिर कहते हैं सर व्हाइटनर मंगा दीजिए, कुछ करेक्शन करना है, ठीक है। इसलिए आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि कहां पर क्या भरना है, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम के समय आप इसको सही तरीके से भरेंगे। और साथ ही जो आपकी कॉपी है, 32 पेज की कॉपी है, उसमें जहां पर आप आखिरी में लिखना बंद करते हैं वहां पर रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। और इन्विजिलेटर, जो इन्विजिलेटर है उसकी आप क्या करना है, यहाँ पर साइन कराना है। क्लियर? देखिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है दिए हैं परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में बच्चे इन निर्देशों को नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो आपको सर्किल कैसे करना है, इस टाइप से, मतलब पूरा जो सर्किल है उसको आपको कवर करना है, ठीक है। मतलब पूरा सर्किल को पेन से आपको फिल करना है। इस टाइप की जो सर्किल बनाओगे ये मान्य नहीं है। अब देखिए यहाँ प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही यह जांच कर लें कि आपको वही प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया गया है जिसकी परीक्षा निर्धारित है। साथ ही यह भी
जांच कर लें कि इस उत्तर पुस्तिका में कवर पेज सहित 36 पृष्ठ हैं। अंतर होने पर तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित करें। पेज को काउंट करना है। यदि किसी परीक्षार्थी के पास अथवा उसकी सीट के आसपास कोई अनाधिकृत सामग्री पाई जाती है तो परिषद के नियम के अनुसार उक्त उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर दोनों ओर लिखें तथा रफ कार्य हेतु उपयोग किए गए पन्नों पर रफ कार्य लिखकर काट दें। एक प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर एक क्रम में ही दें। यदि प्रश्न के खंडों के उत्तर अलग-अलग पृष्ठों पर दिए गए हैं, जिनके कारण उनका मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का होगा। क्लियर? तो ये दिशा निर्देश हैं। तो आशा करते हैं कि इन इंस्ट्रक्शन को यदि आप समय रहते एक बार देख लेंगे और भरेंगे तो जो गलतियां होती हैं कॉपी को भरने में, अक्सर चाहे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे सेकंड ईयर का हो या फाइनल का हो, अक्सर गलतियां कर देता है। ठीक है, तो एक बार कॉपी को ध्यान से देखिएगा और सही तरीके से भरिएगा। यदि आपको कोई चीज में डाउट है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि पेपर की उत्तर पुस्तिका को कैसे भरना है। कम से कम या कह सकते हैं बिल्कुल ही व्हाइटनर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। साफ और स्वच्छ जो भी आपको वहां पर मार्किंग करनी है वो लिखनी है और राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।